बचपन में मैंने एक पोएम पढ़ी थी, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ये तो याद नहीं कि ये पोएम किस क्लास में थी, लेकिन उसका लेसन याद है। जब माउंटेन गिलहरी को उसके छोटे होने पर ताने मारता है तो गिलहरी उसे जवाब देते हुए कहती है, इस दुनिया में हर चीज की अपनी वैल्यू है। अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरी तरह नट्स नहीं तोड़ सकते। तमाम फिलोसोफर्स, मॉन्क्स और मेरा भी यही मानना है कि दुनिया में हर किसी की अपनी खासियत होती है, हर किसी का एक मकसद होता है। जो लोग अपने टैलेंट को समझ लेते हैं, उस पर अमल करते हैं और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, वही लोग दुनिया की कामयाबियों के हकदार बनते हैं। और जिंदगी में खुश भी वही होता है जिसका कोई मकसद होता है, जिसके पास कोई गोल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी खासियत या अपने मकसद के बारे में मालूम होता है। अपनी यूनिक क्वालिटी जानने के प्रोसेस को टैपिंग इनटू इनर जीनियस कहते हैं। इस वीडियो में हम 8 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से 3 तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की हैबिट्स हैं। उन 3 हैबिट्स की हम लास्ट में बात करेंगे, यानी आखिरी 3 हैबिट्स आइंस्टाइन की हैबिट्स होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने आप को जीनियस डिक्लेयर कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके पास जाकर कहो कि आप जीनियस हो, माइक लेकर कॉलेज और स्कूल में अनाउंस कर दो। खुद को जीनियस डिक्लेयर करने का मतलब नियत से है। ये एक तरह की कन्वर्सेशन है जो आपकी खुद से होनी है। खुद को बताइए कि आप इस दुनिया के एक स्पेशल इंसान हो, जिसे एक मकसद के साथ भेजा गया है। आप एक मास्टरपीस हो। खुद में जीनियस होने का कॉन्फिडेंस ले आइए। मतलब खुद पर इतना यकीन रखो कि आप किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हो, किसी भी काम को पूरा कर सकते हो। आप तब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो जब अपने थॉट्स को एक्शन में बदलने के काबिल होते हो। आपको अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर यकीन रखने की जरूरत है। अपनी कमियों को दूसरों के अचीवमेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बस खुद को याद दिलाते रहो कि आपको इस दुनिया को कुछ बेहतर ऑफर करना है। नंबर 2, अपनी सोच पर ध्यान दो। आज ही अपनी जिंदगी का एक बहुत जरूरी फैसला लो। फैसला लो कि आप अपने अंदर की आवाज को अब ध्यान से सुनोगे। कोई बात नहीं कि अगर आप इससे पहले अपने मन में आने वाले ख्यालात को बिल्कुल फिजूल समझते आए हो, लेकिन अब ये गलती नहीं करोगे। इन ख्यालों का आपके अटेंशन से बहुत कुछ लेना देना है। ऐसे थॉट्स जो आपके दिमाग में लगातार बने हुए हैं और कुछ नया, कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा करते हैं, तो ये आपके लिए मैसेज की तरह है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए उन थॉट्स को इग्नोर करना बंद कर दो। शायद बार बार आने वाले यही थॉट्स आपकी यूनिक क्वालिटी के रास्ते पर पहला कदम हो सकते हैं। नंबर 3, शुक्रगुजार बनिए। ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़िए, तभी आप अपने अंदर के जीनियस को हासिल कर सकोगे। ऊपर वाले से अच्छे रिश्ते बनाइए, अपने अंदर की एनर्जी को प्योर कीजिए। जिंदगी की कीमत समझिए, इसे अप्रिशिएट कीजिए और हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहिए। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि खुद को दूसरे से कंपेयर मत करिए। खुद के अंदर नफरत, जलन, गुस्सा, एंजाइटी जैसी खामियों को घर मत करने दीजिए। अपने आप को ऊपर वाले की खूबसूरत बनावट समझिए, जिसकी इस दुनिया में बहुत खास जगह है। आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का जीनियस परवान चढ़ने लगेगा। डॉक्टर वाइन डायर कहते हैं कि अपनी क्रिएटिव इंपल्स को एक्सप्रेस करने की तरफ बढ़ाया गया कदम आपके अंदर के जीनियस को वजूद में लाने का रास्ता है। नंबर 4, बच्चों की तरह हैरत वाली जिंदगी गुजारिए। आपके अंदर बहुत सी खूबियां होंगी। अपने टैलेंट, अपने सोचने समझने की शक्ति, काबिलियत का क्रेडिट खुद को मत दो। अब ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि आसमान की पावर की वजह से मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मैंने कभी ये सीखा ही नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी खूबियों की वजह से कभी अपने अंदर घमंड मत पैदा होने दो। हमेशा बच्चों की तरह हैरत वाले स्टेट में रहिए कि अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे ये कैसे आता है। ऐसे ख्याल जिनकी कोई शक्ल नहीं है, मैं उन्हें इन पेपर्स पर कैसे उतार पा रहा हूँ। मुझे ये कैसे पता है कि मुझे अपने ख्यालों को ऐसे ही पेपर पर उतारना है। एकदम बच्चों की तरह जीना सीखो, जिन्हें हर चीज को लेकर हैरत होती है। नए सवाल पैदा होंगे तो जवाब ढूंढने की कोशिशें होंगी, और जब जवाब ढूंढने की कोशिश होंगी तो आपको जवाब मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तो नॉलेज बढ़ेगा। बस आपको कुछ यूं रहना है कि स्ट्रांग तो रहिए लेकिन रूड मत बनिए। लोगों से अच्छा सलूक रखिए लेकिन कमजोर मत बनिए। हम्बल रहो लेकिन एकदम गीली मिट्टी मत बन जाओ, जिसे कोई भी जैसा चाहे जिधर मोड़ दे। प्राउड रहो लेकिन घमंडी मत रहो। नंबर 5, दूसरों की खूबियों पर भी ध्यान दो। लोगों के ग्रेटनेस को ऑब्जर्व करो, उनके अंदर क्या खास है। अगर पहली नजर में आपको लोगों की खासियत नजर नहीं आ रही है तो अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करो, थोड़े से एफर्ट्स डालो। जितना ज्यादा आप खुद को इस चीज की आदत डालोगे, उतना ही आप खुद के बारे में भी जीनियस टर्म्स में ही सोचोगे। लोगों को उनकी खूबी और खासियत और स्पेशलिटी के बारे में बताओ। तारीफ जरूर करो लेकिन जितना हो सके उतने ऑथेंटिक बने रहो। झूठी तारीफ कभी मत करो। जब आप सच में ऑब्जर्व करोगे तो आपको खूबी नजर आएगी और तभी आप सच्ची तारीफ कर सकोगे। इस दौरान आप अपने आसपास पॉजिटिव, काइंड और लविंग एनर्जी रेडिएट कर रहे होगे, जो लौटकर आप तक जरूर आएगी।
जैसे आप किसी की हेल्प कर देते हो तो खुद भी बिना वजह पूरे दिन मुस्कुराते हो, वैसे ही ये काम करता है। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ते हो वैसे ही लौट कर वापस आती है। तो ये हो गई 5 आदतें। अब बारी है आइंस्टाइन की 3 आदतों की। ये वो हैबिट्स थे जिनकी हेल्प से आइंस्टाइन जैसे जीनियस ने अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना। इन 3 हैबिट्स के जरिए हम जानेंगे कि आखिर वो क्या काम थे, वो क्या चीजें थी जिनके चलते फुल टाइम पेमेंट क्लर्क होने के बावजूद आइंस्टाइन ने 1 साल में 4 रिवॉल्यूशनरी पेपर्स पब्लिश कर लिए थे। नंबर 1, आइंस्टाइन के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। आइंस्टाइन अपनी सोचने समझने की काबिलियत और तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं, ना कि अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स के लिए। जब भी आइंस्टाइन को जरा सा भी वक्त मिलता वो अपनी क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठकर अपने इंटेलेक्चुअल पावर के बारे में सोचते और क्यूरियोसिटी फीड करते। दुनिया की सबसे जरूरी चीज यही है कि आप सवाल करना मत छोड़ो, सवाल करते रहो। क्यूरियोसिटी के वजूद में होने की अपनी वजह है। जब कोई जिंदगी की हकीकत और दुनिया के सच पर सवाल करता है तो ऐसे लोगों को सुनकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और आपने तो वो सुना है, नथिंग इज सेक्सियर देन नॉलेज। आज के दौर में हमारी जॉब्स इतनी बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हमारे अंदर कुछ नया करने की क्यूरियोसिटी खत्म होते जा रही। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का नया तरीका ढूंढना और हमेशा क्यूरियस रहना सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची की भी कामयाबी का यही राज था। आइंस्टाइन की जिंदगी से हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी लेसन सीखते हैं वो है क्यूरियोसिटी। अगर आप थक भी गए हो तो खुद को याद दिलाओ कि जिंदगी की बोरियत से निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कुछ नया करने और कुछ नया जानने के लिए क्यूरियस रहना। आइंस्टाइन की दूसरी आदत, एकांत यानी अकेलेपन की कीमत वो समझते थे। मायो ओशिन लिखते हैं कि आइंस्टाइन रेगुलरली वॉक पर जाते थे, वायलिन बजाते थे, अपनी लकड़ी की नाव को नदी में चलाते थे ताकि वो कहीं दूर जाकर खुद के साथ अकेले में थोड़ा वक्त गुजार सके। आइंस्टाइन कहते हैं कि मैंने कभी भी दुनिया से थोड़ी दूरी और अकेलेपन की चाहत नहीं खोई। मतलब वो मेंटली दुनिया से दूर ही रहना चाहते थे ताकि खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजार सकें। इसलिए उन्हें जब भी अपने जॉब से फुर्सत मिलती तो चले जाते कहीं दूर खुद के साथ। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास वक्त का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचने के लिए वक्त का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आइंस्टाइन हमेशा सोचने के लिए वक्त निकालते थे। अच्छा सोच पाने और आइडियाज को कनेक्ट कर पाने की वजह से ही वो इतने बेहतरीन काम पब्लिश कर पाए। आइंस्टाइन की तीसरी हैबिट, वो एक बेहतरीन राइटर थे। जस्ट इमेजिन आप किसी से पूछे कि आइंस्टाइन के बारे में कुछ बताओ और वो कह दे कि आइंस्टाइन एक बहुत बेहतरीन राइटर थे, तो आपको सिर्फ हैरत नहीं होगी बल्कि आप उस पर हंसोगे भी, क्योंकि आपने कभी आइंस्टाइन का ये पहलू तो जाना ही नहीं। ज्यादातर लोगों के हिसाब से आइंस्टाइन तो बस वो साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करके हमारा काम बढ़ा दिया। हमें ये मालूम ही नहीं है कि आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में 600 से ज्यादा एसेज, पोएम्स और लेटर्स लिखे हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, जिंदगी में फिर एक वक्त आता है जब आपको दूसरों की किताबें पढ़नी छोड़कर अपनी किताब लिखनी शुरू करनी होती है। आइंस्टाइन ने लगातार काम किया क्योंकि उनका मकसद लगातार सीखना और दुनिया को अपना आइडिया समझाना था। तो अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करने, सोचने के लिए अकेले वक्त गुजारने और अपने आइडियाज को लिखने जैसे सही हैबिट्स के साथ आप भी अपने अंदर की काबिलियत को पहचान कर उसका इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों, ये थी वो 8 आदतें जिनकी मदद से आप अपने इनर जीनियस को बाहर ला सकते हो। इस वीडियो का अगर मैं समराइज करूं तो पहली आदत यह है कि आप अपने आप को जीनियस डिक्लेयर करो, खुद को बताओ कि आप कितने जीनियस हो। दूसरी आदत यह है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दो। आपके थॉट्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपको मैसेज दे रहे हो कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो अपने थॉट्स पर ध्यान दो। नंबर 3 है शुक्रगुजार बनो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, आप खुद को ही खुद से कंपेयर करो। कभी भी अपने अंदर नफरत, जलन, गुस्सा, एंजाइटी जैसी खामियों को मत आने दो। नंबर 4 है बच्चों की तरह हैरत वाली जिंदगी गुजारो। अपने अंदर घमंड मत पैदा होने दो। खुद से ये सवाल करते रहो कि आप ये कैसे कर पा रहे हो। आपको लिखना आता है तो आपको एक लिखना कैसे आता है। एकदम बच्चों की तरह जीना सीखो जिन्हें हर चीज को लेकर हैरत होती है। नए सवाल पैदा होंगे तो जवाब ढूंढने की कोशिश होंगी, जवाब मिलेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नंबर 5 थी दूसरों की भी खूबियों पर ध्यान दो। सिर्फ अपनी ही खूबियों पर नहीं, दूसरों को भी ऑब्जर्व करो, उनकी खूबियों पर ध्यान दो और उनकी जेन्युइन तारीफ करो। इसके बाद मैंने आपको बताई आइंस्टाइन की 3 हैबिट्स। पहली हैबिट थी, आइंस्टाइन के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी। वो किसी भी चीज को देखते थे तो एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे, बल्कि उसके बारे में उनके दिमाग में सवाल आते थे कि ये चीज ऐसी ही क्यों है, और फिर वो उन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश भी करते थे। दूसरी आदत थी, वो अपने अकेलेपन की वैल्यू समझते थे। तो आप भी खुद के साथ समय बिताइए, अकेले रहने से डरिए मत। कई लोग होते हैं जो कहीं पर भी अकेले जा ही नहीं सकते, उन्हें हमेशा दोस्त का साथ लगता है। कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, कोई बिजनेस मीटिंग में जाना है, कहीं पर भी
अकेले जाने में डरते हैं। देखो, जब तक आप अकेले नहीं जाओगे, जब तक आप अकेले जाने की आदत नहीं डालोगे, मैं लिख कर देता हूँ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। खुद के साथ रहने की आदत डालो, बहुत जरूरी आदत है। और आइंस्टाइन की तीसरी आदत ये थी कि वो बहुत लिखते थे, वो एक बहुत बेहतरीन लेखक थे। तो लिखना शुरू करिए, लिखने से हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती है। आप लिखकर सोचना शुरू करो, आप यूं ही जीनियस बन जाओगे। करके देखो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करो कि हाँ, अब आप लिखकर भी सोचोगे।